हेलो दोस्तों, वेलकम बैक सत्य मॉनिटर। तो दोस्तों और डियर स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि आज की इस वीडियो में मैं आपको एसएससी सीएचएसएल का मॉडल पेपर कराने वाला हूं। तो इस वीडियो में मैं आपको एक के बाद एक क्वेश्चन रीड करता जाऊंगा और इसके आंसर बताता जाऊंगा, क्योंकि अगर मैं पूरा फुल सोल्यूशन आपको बताऊंगा तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। टोटल आपके 100 क्वेश्चन होने वाले हैं, तो वीडियो को बिना स्किप किए आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आपके बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके पेपर में आ सकते हैं और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कई बार हमारे प्रीवियस ईयर के पेपर में रिपीट भी चलते हैं। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आपको ऐसे ही क्वेश्चन मिलते रहे। हमारा पहला क्वेश्चन है सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्प्लिट वर्ड। तो इनकरेक्टली स्प्लिट वर्ड आपको सिलेक्ट करना है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रोसीजन। प्रोसीजन जो एक वर्ड है हमारा इनकरेक्टली स्प्लिट वर्ड है। क्वेश्चन है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम ऑफ द गिविंग वर्ड। वर्ड हमारा गिवन है डिसेबल्ड, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कल्टर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिविंग आइटम। आपको एक आइटम दिया गया है, इसका अप्रोप्रिएट मीनिंग बताना है। टू हैव एक्स ऑन वन फेस, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, टू द एम्बेरेस्ड बिकॉज ऑफ वन एक्शन। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। हिज वॉइस वाज ब्लैंक बाय साउंड ऑफ द हेलीकॉप्टर, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ड्राउनेड। Next question is select the option that expressed giving the sentence in passive voice. Sai Kumari gave Alekha a bucket of lies on her birthday. तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, Alekha was given a bucket of lies on her birthday by Sai Kumari. Question is select the most appropriate option substitute of the underline. इसका आपको substitute बताना है जो underline दिया है, nose based vaccine, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन A, a nasal vaccine. Next question is the following sentence has been split into 4 segments. Identify the segment that contain grammatical error. तो आपको बताना है सेंटेंस में एरर कौन सा है। The sports day event will be conducted from 3:30 PM and 5:30 PM on Saturday. तो जो इसमें रॉन्ग सेंटेंस है हमारा, रॉन्ग सेगमेंट है, वो हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी, फ्रॉम 3:30 PM and 5:30 PM. राइट है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनियम ऑफ द गिविंग वर्ड। फॉरबिड, फॉरबिड का सिनोनियम क्या होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रोहाइबिट। नंबर 9 सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट ऑफ द गिविंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स। इसका आपको सब्स्टिट्यूट बताना है। तो हमारा क्वेश्चन है अ न्यू प्रोजेक्ट और बिजनेस एक्टिविटी इन्वॉल्विंग सम रिस्क, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, venture. Sentence of the paragraph are giving below in the jumped order. Arrange the sentence in the array. तो आपको सेंटेंस को अरेंज करना है। ये हमारे ऑफ सेंटेंस दिए गए हैं, ए में दिया गया एज अ रिजल्ट ही बी और बी में अनफॉर्चुनेटली। तो आप इस सेंटेंस को अच्छे से रीड कर लीजिएगा और मैं आपको इसका राइट आंसर बता दूं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सी डी बी ए। तो सबसे पहले आपका सी आएगा, उसके बाद डी आएगा, उसके बाद बी, उसके बाद ए। इस तरह से आपको अरेंज करना है। नंबर 1 पे आपका सी आएगा और नंबर 2 पे आपका डी आएगा, उसके बाद ये नंबर 3 पे और ये नंबर 4 पे आएगा। इस तरह से सेंटेंस रीअरेंज होगा। नंबर नेक्स्ट 11 भी जो क्वेश्चन है वो 10 की तरह सेम ही है, आपको यहाँ पे भी रीअरेंज करना है। तो आपके सेंटेंस 4 दिए गए हैं ए बी सी डी, इसको रीड करके आपको ऑप्शन बताना है। तो मैं आपको सीधे इसका राइट आंसर बता देता हूँ, क्योंकि अगर मैं पूरा एक्सप्लेन करूँगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आप भी देखेंगे भी नहीं। तो इसलिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, डी बी सी ए। तो सबसे पहले आपका नंबर 1 पे डी आएगा, उसके बाद आपका बी आएगा, उसके बाद सी थर्ड पे और फोर्थ पे आ जाएगा आपका ए। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके बताइएगा, तो मैं इसके सोल्यूशन पे पार्ट बाय पार्ट एक वीडियो जरूर बना दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 12 सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम्स। तो आपको आइटम्स एक दिया गया है थिक एज थीव्स, तो इसका आइटम्स का मीन क्या जो होगा वो क्या होगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हैविंग अ क्लोज फ्रेंडशिप। 13 select the most appropriate word to fill in the blank. Today you have not blank that you hear, but that is the truth and you have to accept it. तो जो यहाँ पे fill होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, like. 14 select the most appropriate antonyms of the following giving word. तो आपको एक वर्ड दिया गया है, इसका आपको एंटोनियम बताना है। तो इसका जो एंटोनियम हो जाएगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी,
अनयूज्ड 15 है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट द कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्सटीट्यूट ऑफ द गिविंग। तो आपको एक सेंटेंस दिया गया है, इसका एक आपको वन वर्ड बताना है। तो सेंटेंस हमारा है द ब्रांच ऑफ द फिजिक्स कंसर्न्ड विद द प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एकॉस्टिक। क्वेश्चन नंबर 16 सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन ऑफ द सब्सटीट्यूट द अंडरलाइन। तो आपको ये सब्सटीट्यूट बताना है इस अंडरलाइन का, हैज ग्रोन क्वाइट लेटर। तो इसका जो सब्सटीट्यूट हो जाएगा तो आपका राइट आंसर निकल के आएगा ऑप्शन डी हैड ग्रोन क्वाइट टॉल। 19 सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्प्लिट वर्ड। तो इनकरेक्टली स्प्लिट वर्ड आपको बताना है, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरह है। तो आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी हॉटली। 18 सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिविंग सेंटेंस इन डायरेक्ट स्पीच। आपको ये डायरेक्ट दिया गया है, इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। ये डायरेक्ट स्पीच में आपको सेंटेंस दिया गया है। द स्टूडेंट आस्क्ड द टीचर वेयर दे कुड हैव फाइंड द इन्फॉर्म द। तो ये आपको इनडायरेक्ट में ऑलरेडी कन्वर्ट है, आपको डायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। तो जो आपका डायरेक्ट निकल के आएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी द स्टूडेंट आस्क्ड द टीचर वेयर यू कैन फाइंड द इंफॉर्मेशन फॉर प्रोजेक्ट फॉर आवर प्रोजेक्ट। नंबर नेक्स्ट 19 सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिविंग वर्ड। तो आपको सिनोनिम बताना है। सिनोनिम का मतलब है ये जो आपको वर्ड दिया गया है इसकी सेम मीनिंग बतानी है। डिसेकेबल, तो डिसेकेबल की जो सेम मीनिंग हो जाएगा तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कॉन्टेम्प्टेबल। द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, वन ऑफ द देम कंटेन एरर। तो आपका इसमें कई पार्ट्स में सेंटेंस हमारा डिवाइड है, जो उसमें आपको एरर है वो बताना है, और अगर एरर नहीं है तो आपको नो एरर में टिक करना है। अ प्रॉपर हैज ऑर्डर्ड बाय द एशिडेंट एंड द ऑकर ऑफ द सेलिब्रेशन। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो एरर है इसमें या नहीं है, तो आपका राइट आंसर निकल के आएगा ऑप्शन बी बाय द एशिडेंट। ये आपका एरर है। तो कंपैरिजन में आपको 21 से 25 तक क्वेश्चन दिए गए हैं, आपको इस पैसेज को रीड करना है। तो वीडियो को आप पॉज करके 1 मिनट तक इस पैसेज को अच्छे से रीड कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे 21 से 25 तक के क्वेश्चन इसी पैसेज से पूछे जाएंगे। नंबर 21 है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक नंबर 1। तो ब्लैंक नंबर 1 में क्या फिल किया जाएगा? अगर आपने पैसेज को अच्छे से रीड किया होगा तो आपको पता होगा। तो ये ब्लैंक नंबर 1 में जो आंसर फिल किया जाएगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बाउंडेड। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू द फिल इन द ब्लैंक नंबर 2। तो ब्लैंक नंबर 2 में जो फिल किया जाएगा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बाई 23। तो क्वेश्चन नंबर 23 में जो ब्लैंक नंबर 3 में फिल किया जाएगा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए द। 4 में फिल किया जाएगा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डिटैच्ड। 25 तो ब्लैंक नंबर जो 5 में फिल किया जाएगा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इलिवेशन। रीजनिंग, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अब हमारे रीजनिंग के क्वेश्चन आने वाले हैं। रीजनिंग के बाद इसके बाद मैथ, और मैथ के बाद आपकी आएगी जीके। फर्स्ट है एक निश्चित कूट भाषा में XTREM एक्सट्रीम को यानी एक्सट्रीम को VCGIVNM में लिखा जाता है, उसी भाषा में इंटेल को क्या लिखा जाएगा? तो एक्सट्रीम को अगर ये लिखा जाता है तो इंटेल को जो लिखा जाएगा तो आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए RGRZO। उस विकल्प का चयन कीजिए जो दी गई आकृति को घुमावदार अनुमति नहीं देता, यानी घूमने की अनुमति नहीं देता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी है जो घूमने की अनुमति नहीं देता। क्वेश्चन नंबर 3 रुचि के पति के दादा अभिनव हैं, जिनके पोते का पिता विनय है। यदि अभिनव और उनकी पत्नी का केवल एक बेटा हो तो विनय का रुचि के पति से क्या संबंध है? तो विनय का जो रुचि के पति से संबंध है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पिता। नंबर 4 है दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए किन दो अंकों को एक दूसरे से और किन दो चिन्हों को एक दूसरे में बदल देना जरूरी है? तो आपका जो जिनको बदल देना जरूरी है, हमारा समीकरण दिया गया, थोड़ा सा आपको डल दिख रहा होगा, यहाँ लिखा हुआ है 65 + 13 - 119 और यहाँ पे आपका भाग का चिन्ह लगा, यानी डिवाइड 32 × 8 = 175। तो आपका राइट आंसर जो निकल के आएगा वो आ जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन सी 9 और 8 को बदलना है और प्लस और भाग का चिन्ह लगाना है। क्वेश्चन नंबर 5 है किसी निश्चित कोटि भाषा में विक्ट्री को इस नंबर में लिखा जाता है और हेस्टी को इस नंबर में लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में समबाइल को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो समबाइल को जो लिखा जाएगा तो आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी 21
431 इस भाषा में लिखा जाएगा। 4 संख्याएं दी गई हैं जिनमें से 3 किसी न किसी प्रकार समान है और एक भिन्न है। भिन्न संख्या का चयन कीजिए। जिसमें 4 संख्या दी गई, एक संख्या इसमें से ऑड है यानी कि भिन्न है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 308 जो कि है भिन्न है, क्योंकि सभी में देखिए विषम संख्या दी गई है और इसमें सम संख्या दी गई है। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी न किसी प्रकार समान है, एक से भिन्न। तो 4 इसमें समूह दिए गए जो 3 समान है और एक क्या है, भिन्न है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए क्या है हमारा, भिन्न है। क्वेश्चन नंबर 8, उस सही विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द का विन्यास का वह क्रम दर्शाता है जिस प्रकार से अंग्रेजी शब्दकोश में होते हैं। तो आपको ये 5 शब्द दिए गए, इनमें से किस प्रकार से आपको सही क्रम चयन करना है। तो जो आपका राइट आंसर निकल के आएगा वो आ जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन ए 43152। नंबर 9 है, दिए गए कथनों का निष्कर्ष को ध्यानपूर्वक पढ़ें और यह मानते हुए कथनों को दी गई सूचना पर सत्य पर भले ही वह सामान्य रूप से ज्ञात हो तथ्यों को भिन्न प्रतीत होता हो। तो बताइए कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष कथन तार्किक रूप से अनुरोध करते हैं। तो ये हमारे तथ्य दिए गए हैं। कथन, कुछ कुत्ते बैल हैं, सभी बैल गधे हैं। निष्कर्ष, तो निष्कर्ष क्या निकल के आया है, सभी कुत्ते गधे हैं, कुछ गधे कुत्ते हैं। तो आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, केवल निष्कर्ष अनुसरण करता है। नंबर 10, उस विकल्प का चयन करें जिसमें शब्द वही संबंध साझा करते हैं जो शब्दों के दिए गए जोड़े द्वारा साझा किया गया है। मच्छर, झुंड। तो आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, शार्क, SSC। 7, दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जो निम्न श्रेणी के प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकती है। तो आपको इस चित्र दिख रहा होगा, इस चित्र में आपको ये बताना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह को क्या दर्शाता है। तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह को आपको दर्शाता है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नंबर 12, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसके तीसरे शब्द से वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले शब्द संबंध है। झुंड, भेड़, भीड़। तो झुंड, भेड़, भीड़। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मनुष्य। झुंड जब भेड़ का होगा तो भीड़ मनुष्य से होगी। 13 है, जिला परिवहन प्रशिक्षण में कॉलेज जाने वाले छात्रों के लिए एक विशेष बस सेवा शुरू की। एक बस गांव पी से चलती है। बस में लड़कों की संख्या की 1/4 है। गांव क्यू में 20 लड़के अपने कॉलेज के स्टॉप पर बस से उतरते हैं और 10 लड़कियां बस में चढ़ती। बस लड़के और लड़कियों की संख्या बराबर है। शुरुआत में कितने छात्र बस में चढ़ते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 14। दिए गए विकल्पों में उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्न श्रेणी से प्रश्नवाचक चिन्ह को दर्शाती है। तो आपको ये प्रश्नवाचक चिन्ह का मान बताना है। तो जो आपका राइट आंसर निकल के आएगा वो आएगा आपका ऑप्शन ए 26। यदि दर्पण को दी गई आकृति के दाईं ओर रखा जाए तो दिए गई आकृति का दर्पण में निर्मित सही प्रतिबिंब चयन कीजिए। तो जो आपका सही प्रतिबिंब बनकर आएगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 16, उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्न वर्गों में इसके बीच संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। तो ये हमारे वर्ड दिए गए हैं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ये संख्या की विदित पुरुष और रोग विज्ञानी। तो ये आपका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 17, अक्षरों के उस संयोजन का चयन करें जिसे दी गई श्रेणी में रिक्त स्थानों का क्रमिक रूप से रखने पर श्रेणी पूर्ण हो जाएगी। तो पूर्ण जो हो जाएगी तो आपको यहाँ पे एक वर्ड फिल करना है जिससे श्रेणी क्या हो जाएगी, पूर्ण हो जाएगी। तो आपको जो राइट आंसर निकल के आएगा वो आ जाएगा ऑप्शन डी। 18, दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो जिसमें से। तो आपको यहाँ पे एक संख्या फिल करनी है और इस पैटर्न को ध्यान से देखना है कि यहाँ पे कौन सी संख्या फिल होगी। तो जो यहाँ पे संख्या भरी जाएगी वो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 7। 19 है, 4 दिए गए शब्द जिनमें से 3 एक निश्चित प्रकार से समान है जबकि उनमें से एक असंगत है और असंगत शब्द का चयन कीजिए। तो आपको उस असंगत शब्द का चयन करना है। जो असंगत शब्द है वो हमारा है बांग्लादेश, ऑप्शन सी। 20, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसके तीसरे पद से वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से है। तो इसका इससे जो संबंध है आपको इसका अगले वाले संबंध से निकालना है। तो जो आपका राइट आंसर निकल के आएगा वो आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। 1, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे संख्या से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहले से संबंधित है। तो ये संख्या जिस प्रकार 18 से संबंधित है 24 क्वेश्चन मार्क से किस प्रकार संबंधित होगी। तो आपका राइट आंसर जो निकल के आएगा वो आ जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन डी। निम्नलिखित आकृति में कागज के टुकड़ों को मोड़ने का क्रम। आपको यहाँ पे कागज के टुकड़े दिख रहे होंगे, थोड़ा सा डल है प्रिंट, लेकिन आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेंगे ये आपके कागज के टुकड़े दिख रहे होंगे। तो इसमें मोड़ने का प्रिंट, काटने की विधि दर्शाई गई है। यह कागज खोलने का पर कैसा दिखेगा। तो खोलने पर ये कागज किस प्रकार से आपको दिखेगा, यहाँ पे मोड़ा गया है फिर उसके टुकड़ों को बताया गया है। तो खोलने पर जो आपका जो कागज दिखेगा तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन
डी। इस प्रकार की कुछ आकृति आपको दिखाई देगी। नंबर 23, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसकी संख्याओं के मध्य वही संबंध है जो दिए गए समुच्चय में से मध्य है। तो यहाँ आपको समुच्चय दिए गया है तो आपको संबंध निकालना है, इसका जो इससे संबंध है तो इसका इससे संबंध है। आपको अगली संख्या का संबंध बताना है कि ऐसी 3 संख्याओं बताइए जिनका संबंध आपस में इसी प्रकार का यानी इसी पैटर्न का हो। तो आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी 72, 81, 90। 24 है, दी गई शीट को मोड़कर घन बनाया गया है। इस प्रकार के बने घन में डॉलर से विपरीत वाले फलक पर कौन सा चिन्ह आएगा। तो कौन सा चिन्ह आएगा, अगर घन बनाते हैं तो डॉलर के विपरीत कौन सा चिन्ह आएगा। तो जो डॉलर के विपरीत चिन्ह आएगा तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हैज। 5 है, दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपको इस आकृति में त्रिभुज की संख्या ज्ञात करनी कितनी है। तो इसमें जो त्रिभुज की संख्या है वो हो जाएगी आपकी ऑप्शन सी 18। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथ्स के। तो इसमें 25 मैथ्स के क्वेश्चन होने वाले हैं। तो अब मैं रीड करके सिर्फ आपको आंसर बताता जाऊंगा। जिसको भी प्रॉब्लम हो तो वो कमेंट करके जरूर पूछे। मैं फुल सोल्यूशन एक पार्ट बाय पार्ट बना दूंगा। रीजनिंग का अलग सोल्यूशन बनाऊंगा, मैथ का अलग, और मैं आपको इंग्लिश का सोल्यूशन अलग समझा दूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 5/4 इंटू 2 होल 2/3 डिवाइड 5/9, और यहाँ पे ऑफ लिखा है मतलब मल्टीप्लाई 1/5 प्लस 2/25 इंटू 4 होल 1/6 डिवाइड 2/7 ऑफ 2 होल 1/3 का मान ज्ञात कीजिए। तो जब आप इसकी कैलकुलेशन करके लाएंगे तो आपका राइट आंसर जो आएगा, आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी 5 होल 1/2। कार्ड से आपको देख करके आंसर बताना है। तो कार्ड डी की तुलना में कार्ड सी में कितनी अधिक धनराशि खर्च हुई है। तो आपको यह धनराशि दी गई है 3,60,000। तो आप कार्ड दी और कार्ड सी का परसेंटेज निकाल के दोनों को माइनस कर देना। तो आपका राइट आंसर निकल के आएगा ऑप्शन सी 20,000। क्वेश्चन नंबर 3 है, cos थीटा बराबर √3/2 है तो 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे पाइथागोरस प्रमेय लगा के सारे मान निकाल के, तो आपका राइट आंसर निकल के आएगा ऑप्शन बी 59/24। कोई व्यक्ति किसी वस्तु को 12% की हानि पर बेचता है, यदि वह 10.5% लाभ पर बेचता है तो उसे 112.50 रुपये अधिक मिलते हैं। वस्तु का मूल्य विक्रय मूल्य में ज्ञात कीजिए। तो जो वस्तु का विक्रय मूल्य में आपका निकल के आएगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 440। नंबर 5, x - 2y इंटू 5x प्लस वाई का होल क्यूब में x³ y का गुणांक है। तो जो x³ y का गुणांक आपका निकल के आएगा वो आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी -175। 6, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर प्रत्येक x% को 2 क्रमागत छूट 350 के एकल छूट के बराबर है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपये है तो x का मान ज्ञात कीजिए। अगर वस्तु का मूल्य 800 रुपये है तो x का मान क्या होगा। तो आपका जो x का मान निकल के आएगा वो आ जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन सी 25%। किसी गोले की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है, इसे पिघलाकर 0.3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक तार खींचा गया जाता है। तार की लंबाई आपको ज्ञात करनी है। तो आपको जो तार की लंबाई निकल के आएगी तो आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी 108। XYZ में बिंदु P भुजा XY का मध्य बिंदु, यदि बिंदु Q भुजा XY पर इस प्रकार स्थित है कि QZ और PY को समद्विभाजित करता है, तो XQ 24 सेंटीमीटर दी है तो QY की लंबाई सेंटीमीटर में आपको ज्ञात करनी है। तो जो QY की आपकी सेंटीमीटर में लंबाई निकल के आएगी वो आ जाएगी आपका राइट आंसर ऑप्शन डी 12। तो आपको यहाँ पे एक पैराग्राफ यानी कि ग्राफ दिया है, इस ग्राफ को आपको रीड करके आंसर बताने हैं। तो मैं स्क्रॉल करके आपको नीचे ले चलता हूँ, ग्राफ दिखाता हूँ। तो इस ग्राफ को आप वीडियो को पॉज करके अच्छे समझ लीजिएगा। जनवरी से अप्रैल तक एसी में संयुक्त लक्षित उत्पादन और मार्च से मई तक एसी में वास्तविक उत्पादन का अनुपात। तो आपको यहाँ से जनवरी से अप्रैल तक ले लेना है ग्राफ को, और फिर उसके बाद मार्च से मई में तो इनका जो अनुपात निकल के आएगा तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 13:15। 9.25 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त C1 की जीवा PQ उस दूसरे वृत्त C2 को स्पर्श करती है जो कि C1 के सकेंद्रीय है, और C2 की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। तो PQ की लंबाई सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। तो PQ की लंबाई सेंटीमीटर में आपकी निकल के आएगी तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 17.5। 11 है 10 50 प्लस सेक 50 अपॉन कॉट 40 प्लस कॉसेक 40 प्लस कॉसेक स्क्वायर 65 प्लस साइन 65 प्लस कॉस 25 प्लस टेन 30 का मान ज्ञात कीजिए। तो जब पूरी इसकी कैलकुलेशन करके लाएंगे तो जो आपका राइट आंसर निकल के आएगा वो आ जाएगा आपका राइट ऑप्शन सी 6 प्लस √3/3। 12 यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 13, x² प्लस वाई² प्लस जेड² बराबर
91 और एक्स जेड बराबर वाई स्क्वायर है तो वाई और एक्स के बीच के अंतर ज्ञात करें। तो जो एक्स और वाई के बीच जो जेड और एक्स के बीच का अंतर आपका निकल के आएगा तो आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी 8। यदि 10x बराबर कॉट 48 प्लस 2x है और 0 ग्रेटर देन x ग्रेटर देन 90 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो जो आपका x का मान निकल के आएगा वो आ जाएगा आपका ऑप्शन ए 14 डिग्री। किसी रेलगाड़ी की चाल 78 किलोमीटर प्रति घंटा है, यह किसी सुरंग को 45 सेकंड में पार करती है और उसी दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाले व्यक्ति को 15 सेकंड में ओवरटेक करती है। सुरंग की लंबाई मीटर में ज्ञात कीजिए। तो जो सुरंग की आपकी लंबाई निकल के आएगी मीटर में तो आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी 675। 15 8,000 की राशि पर एक निश्चित वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज 3,600 है। यदि ब्याज की गणना प्रति 8 माह चक्रवृद्धि ब्याज आधार पर की जाती है तो उसी राशि पर उसी ब्याज की दर से 2 वर्ष के बाद कितनी धनराशि प्राप्त होगी। तो 2 वर्ष के बाद जितनी धनराशि प्राप्त हो जाएगी तो आपका राइट आंसर निकल के आ जाएगा ऑप्शन ए 10,648 रुपये। 16 5 अंकों वाली संख्या 672xy यदि 3, 7 और 11 से विभाज्य है तो 6x प्लस 5y का मान ज्ञात कीजिए। जो आप कैलकुलेशन करके लाएंगे तो आपका 6x 5y का जो मान निकल के आएगा तो आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी 17। नंबर 17 किसी वृत्त में AB और DC दो जीवा हैं। जब AB और DC को बढ़ाया जाता है तो वे P पर मिलती हैं। PC बराबर 28 सेंटीमीटर, PB बराबर 3.15 सेंटीमीटर और AB बराबर 3.85 सेंटीमीटर है। तो DC का मान ज्ञात कीजिए। तो जो आपका DC का मान जो आपका CD का मान निकल के आएगा तो आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी 5.075। 18 दिए गए आलेख का अध्ययन करें। तो आपको एक आलेख दिया गया है जिसमें विवाहित व्यक्ति, स्कूल शिक्षक और स्नातक हैं। तो क्वेश्चन हमारा पूछा गया 450 या उससे अधिक लेकिन 500 से कम दैनिक मजदूरी वाले श्रमिकों की कुल संख्या 650 या उससे अधिक दैनिक मजदूरों वालों की कुल संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो आपको 500 रुपये में और 650 रुपये में दोनों में अनुपात निकालना है। तो जो आपका अनुपात निकल के आएगा राइट आंसर तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 9:7। क्वेश्चन नंबर 19 है किसी समूह में छात्रों की निश्चित संख्या की औसत ऊंचाई 155.6 सेंटीमीटर यदि 150.5 सेंटीमीटर औसत ऊंचाई वाले 12 छात्र समूह में शामिल होते हैं और 159 सेंटीमीटर औसत ऊंचाई वाले 7 छात्र समूह छोड़ देते हैं तो समूह में छात्रों की संख्या ऊंचाई 24 मिलीमीटर तक कम हो जाती है। समूह में छात्रों की आरंभिक संख्या ज्ञात कीजिए। तो समूह में जो छात्रों की आरंभिक संख्या हो जाएगी तो आपका राइट आंसर निकल के आएगा ऑप्शन ए 20। नंबर 20 है आपको यहाँ पे ग्राफ दिया गया है। इस ग्राफ को आपको रीड करना है वीडियो को पॉज करके और क्वेश्चन हमसे ये पूछा गया है 2014, 2016 और 2018 में कंपनी का कुल प्राप्त राजस्व 2015 से 2018 की प्रति कितना प्रतिशत था। तो आपको 2014, 16 और 18 इन तीनों का कुल योग कर लेना है परसेंटेज निकाल के और फिर 15 से 18 के बीच का परसेंटेज निकालना है। तो दोनों को आप जो प्रतिशत निकालेंगे तो आपका राइट आंसर निकल के आएगा ऑप्शन ए 85.2%। नंबर 21 ए किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है जबकि बी उसी कार्य को 25 दिन में कर सकता है। दोनों एक साथ मिलकर 10 दिन में तक यह कार्य करते हैं और फिर सी अकेला शेष कार्य को 10 दिन में पूरा करता है। ए, बी और सी एक साथ उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। अगर तीनों ए, बी, सी एक साथ उसी कार्य को पूरा करेंगे तो आपका राइट आंसर निकल के आएगा ऑप्शन डी 10 दिन में। क्वेश्चन है 22 किसी बैग में 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये मूल वर्ग के सिक्कों का अनुपात 4:5:8 है। यदि इन सिक्कों का कुल मूल्य 432 रुपये है तो 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या कितनी होगी। तो जो 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या होगी तो आपका राइट आंसर निकल के आएगा ऑप्शन बी 40। समद्विबाहु त्रिभुज ABC में AB बराबर AC और AD BC के लंबवत है। यदि AD बराबर 12 सेंटीमीटर तो त्रिभुज ABC का परिमाप 36 है। तो BC की लंबाई सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। तो जो BC की आपकी लंबाई निकल के आएगी वो आ जाएगी आपकी ऑप्शन ए 10। 24 किसी वस्तु की कीमत 28% की वृद्धि होती है हालांकि इस पर खर्च हुए में 12% की वृद्धि होती है। इसकी खपत होने वाली प्रतिशत की वृद्धि या कमी ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन में जो आपकी वृद्धि या कमी होगी वो आपको निकालनी है। तो जब आप कैलकुलेशन करके लाएंगे तो आपकी इसमें जो कमी निकल के आएगी वो आ जाएगी आपकी ऑप्शन ए 12.5% की कमी होगी। 25 यदि x² + 4y² + 3z² + 19/4 = 2√3x + y + z है तो x - 4y + 3z का मान ज्ञात कीजिए। तो जब आप कैलकुलेशन करके लाएंगे x - 4y + 3z का तो आपका राइट आंसर निकल के आएगा ऑप्शन डी
√3। नेक्स्ट टॉपिक है जीके। तुम्हारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी खारे पानी की एक झील है? जो आपकी खारे पानी की एक झील है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पेंगोंग त्सो। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर थे? तो जो हमारे पहले भारतीय गवर्नर थे वो आपके रहे थे सीडी देशमुख। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, किसान फसल राहत योजना जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY को प्रतिस्थापित करेगी, दिसंबर 2020 में निम्न में से किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई थी? तो जिस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई थी वो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, झारखंड द्वारा शुरू की गई थी। 4, निम्नलिखित में से किस वर्ष के भारत में के प्रधानमंत्री मोदी ने अटल पेंशन योजना शुरू की थी? तो अटल पेंशन योजना जिन्होंने शुरू की थी, जिस सन में शुरू हुई थी, तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2014। 2014 में हमारी अटल पेंशन योजना शुरू की गई। नंबर है 5, निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसे 2019 के सामाजिक कार्य के लिए पद्म श्री से सम्मानित किया गया था? तो 2019 में जिससे पद्म श्री से सम्मानित किया गया था वो हमारे हैं देवरापल्ली प्रकाश राव। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, देवरापल्ली प्रकाश राव। क्वेश्चन नंबर 6 है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी मानव विकास रिपोर्ट 2020 में कौन सा देश पहले स्थान पर था? तो जो हमारा पहले स्थान पर देश था वो हमारा देश था ऑप्शन सी, नॉर्वे। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय निर्माण दिग्गज कंपनी लार्सन एंड टुब्रो द्वारा बनाया गया फीफा विश्व कप 2022 स्थल वेन्यू अहमद बिन अली स्टेडियम निम्न में से किस देश में स्थित है? तो अली स्टेडियम जो हमारा जिस देश में स्थित है वो आपका है कतर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 8, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित उस्ताद इकबाल अहमद खान घराने से संबंध रखते हैं? तो इकबाल अहमद खान हमारे दिल्ली घराने से संबंध रखते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नंबर 9 की पालक माता महाप्रजापति गोमती ऐसी पहली महिला थी जिन्हें विमुखनी के रूप में चुना गया था? तो जिन्हें विमुखनी के रूप में चुना गया था वो थे हमारे ऑप्शन सी, बुद्ध। 10, निम्नलिखित में से कौन सी फाइल फॉर्मेट का उपयोग वेब ग्राफिक्स के लिए किया जाता है? वो है हमारा आप राइट आंसर ऑप्शन डी, .gif जिफ। क्वेश्चन नंबर 11, एक उन्नत अध्ययन का विषय है जो छात्रों को बड़ी मात्रा में डेटा का विश्लेषण करना और इसके पैटर्न की खोज सिखाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डेटा साइंस। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय केंद्र सरकार ने किस वर्ष में राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति की थी? तो पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति जिस वर्ष हुई थी वो हमारा है 1953। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1953। क्वेश्चन नंबर 13, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार निम्न में से किस विषय से संबंधित है? तो शांति स्वरूप भटनागर जो हमारा संबंध है वो हमारा है ऑप्शन डी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी। 14, दांदेली वन्यजीव अभ्यान निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो दांदेली वाइल्ड सेंचुरी जो अभियान है वो हमारा है कर्नाटक में स्थित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 15, निम्न में से कौन सा खिलाड़ी ग्लोबल ऑनलाइन बेटिंग यानी सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म SBO टॉप का ब्रांड एम्बेसडर है? तो जो ब्रांड एम्बेसडर है वो आपका है ऑप्शन बी, डेविड ब्रावो। 16, निम्न में से कौन सदिश राशि है? तो हमारी जो सदिश राशि है वो है हमारी ऑप्शन डी, विद्युत क्षेत्र। 17, भारतीय संविधान के अनुसार के आदेश के बगैर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाया नहीं जा सकता। तो न्यायाधीश को अपने पद से हटाया नहीं जा सकता, किस प्रकार नहीं हटाया नहीं जा सकता? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। 18, निम्न में से कौन सा शरीर का अंग ग्रंथि शरीर के तापमान के नियम के लिए उत्तरदायी है? तो जो तापमान के लिए उत्तरदायी है वो हमारी है ऑप्शन ए, हाइपोथैलेमस। 19, नवंबर 2020 में हॉकी इंडियन के अध्यक्ष के रूप में किसे निर्विरोध चुना गया था? तो जिसे निर्विरोध चुना गया था वो हमारे हैं ज्ञानेंद्र निगम। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 20, दिसंबर 2020 में तेलंगाना के किस जिले में बंदरों के लिए पहला बचाव पुनर्वास केंद्र शुरू किया गया था? तो बंदरों के लिए जो पहला पुनर्वास केंद्र शुरू किया गया था वो हमारा शुरू हुआ था निर्मल में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 21, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के एक महत्वपूर्ण पर्वत चोटी माउंट डायबोलो कहाँ स्थित है? तो जो माउंट डायबोलो जहाँ स्थित है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्य अंडमान में। 22, 1815 में भारत का पहला सर्वे जनरल किसे नियुक्त किया गया था? तो 1815 में जिसे पहला सर्वे जनरल नियुक्त किया गया था वो हमारा है ऑप्शन ए, कॉलिंग मैकेंजी। 23, निम्न में से कौन से उत्तर पूर्वी राज्य में पहला विशिष्ट अदरक संस्करण संयंत्र दिसंबर 2020 में फिर से चालू किया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेघालय में। नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन मस्तिष्क द्वारा स्रावित होता है जो सोने जागने के चक्र को नियमित मदद कर रहा है?
तो जो सोने जागने चक्र को नियमित मदद करता है वो हमारा है ऑप्शन बी मेटाटोनिन। 25 मानसून के आरंभ एवं पृथ्वी के नारित्व का उत्सव मनाने वाले पहला एक अनूठा त्योहार राजा परबा निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो राजा परवा जो त्योहार हमारा मनाया जाता है वो मनाया जाता है उड़ीसा में। तो दोस्तों और डियर स्टूडेंट, आपको इस वीडियो में एसएससी सीएचएसएल करा दिया है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी और इसमें जो क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने बहुत ही रिसर्च करके ये पेपर बनाया हुआ है और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका फुल सोल्यूशन देने वाला हूँ। अगर आप कमेंट करके बताएंगे कि आपकी वीडियो कैसी लगी तो नेक्स्ट वीडियो जरूर आएगी।